लेकिन पहले एक बार दीपक बोहरा नमस्कार। साहब, क्योंकि पूर्व डिप्लोमेट है, वो शायद बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। ये बेवजह का विवाद है या आपको लग रहा है इसमें कुछ मेरिट है? एलओपी को ना बुलाना, शशि थरूर को बुलाना, नियम क्या है, प्रोटोकॉल क्या है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया बहुत से मेहमानों के साथ, थैंक यू। और मेरे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में एंड स्टिल काउंटिंग। ऐसा क्या होता है सर, मैंने 4 विजिट्स हैंडल की थी जिन देशों में मैं आपका राजदूत था। तो शुरुआत में पहले तो जिसको इनवाइट करते हैं, मान लीजिए कंट्री एक्स का राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, वो कहता है हाँ मैं इन तारीख को आऊंगा। फिर हम दोनों मिलके भारत का राजदूत और उनका विदेश मंत्रालय या उनका राजदूत यहाँ पर हमारा विदेश मंत्रालय कहते हैं भाई प्रोग्राम क्या बनाना चाहते हैं, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे राजघाट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा स्टेट डिनर हम लोग कर रहे हैं, तो बताइए आपके कोई सुझाव है, कुछ खास लोग आप बुलाना चाहते हैं? तो कहेंगे हाँ वो एक बहुत बड़ा रशियन बिजनेसमैन है या इस देश का बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी कंपनी है, अगर आप उनको बुला सके कंसिडर करिए। डिसीजन हमारा होता ठीक है। है। जहां तक मीटिंग का सवाल होता है, नॉर्मली सर जो विजिटर होता है वो कहता है भाई मैं आपके देश में आ रहा हूं तो मैं ABCD से भी मिलना चाहता हूं। फिर हम कहते हैं कि हाँ मिल लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बार कंफर्म्ड है कि उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया था इस व्यक्ति से मिलने, इस लीडर साहब से मिलने के लिए। आपको याद होगा सर, मलेशिया के मैं वहां आपका उपराजदूत रह चुका हूं। बहुत भयंकर इस्लामिक प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, वो तो घर चला गया था इनके मिलने के लिए। हमने मना नहीं किया, वो मिलना चाहता है तो मिलिएगा, हमें क्या दिक्कत है इसमें। बट जब रिक्वेस्ट नहीं आती हम फोर्स नहीं करते सर। अच्छा। सुषमा स्वराज जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, 2 नेता जो देशों में मैं वहां था, उन्होंने कहा हम मिलना चाहते हैं। हमने कहा खुशामदीद, मिलिए उनके साथ, वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये मेरा ख्याल सर फजूल में विवाद खड़ा किया जा रहा है। नहीं, रिक्वेस्ट नहीं आती, बुलाया, क्या नहीं सजेशन होता बुलाया है क्या? सर। रिक्वेस्ट नहीं सर? आती, क्या सजेशन देती है सरकार कि राहुल गांधी हमारे एलओपी हैं, लोकसभा में राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, एक ट्रेडिशन है। नहीं सर, सर ये भी हो सकता है कई बार, ये बड़ा डेलिकेट चीज है, मैं बता देता हूं सर। क्योंकि उन्होंने एक तो कहा था कि हम लोग नहीं मिलना चाहते। अब उसके बाद आप डिनर पे बुलाओगे, मुलाकात तो होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक लाइन में खड़े रहते विदेश। फॉर एग्जांपल आप व्लादिमीर पुतिन साहब और हमारे राष्ट्रपति जी एक लाइन में खड़े होंगे, एक एक करके हम सब जाते हैं। मैं तो 4 बार स्टेट डिनर अटेंड कर चुका हूं। तो अब अम्बेसडर दीपक और आएंगे, अब ये आ रहे हैं, अब ये आ रहे हैं, नमस्ते नमस्ते करके आगे निकल जाए। अब वो नहीं मिलना चाहते तो नहीं मिलना चाहते, ये डिसीजन हमारी ठीक बात सरकार है। का होता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब राहुल गांधी मिलना चाह रहे हैं, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुतिन मिलना चाह रहे हैं, नहीं मिलना चाह रहे हैं उनसे। अजय जी बताइए, मतलब बेवजह का विवाद है, जब पुतिन मिलना नहीं चाह रहे हैं तो फिर कैसे? मतलब जी अजय भाई। देखिए दीपक जी हमारे बड़े सम्मानीय हैं, मेरे साथ कई चैनलों पर कई डिबेट में रहे, अच्छी बात रखते हैं। लेकिन ये मैं एक जानकारी आपको भी दूं सचिन जी, और आपको भी बताना चाहता हूं कि ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी जी का शासन है 2014 से। यहां हर चीज संभव है, जो वो चाहते हैं वही होता है। ना पुतिन साहब की कुछ चलती, ना ट्रंप साहब की चलती, ना शी जिनपिंग की चलती, चूंकि वो विश्व गुरु हैं। अब आप आ जाइए लोकतंत्र। अरे सर मैं तो कहता हूं, वो मोदी के आगे पुतिन की नहीं चलती है, मोदी के आगे पुतिन की नहीं चलती, ट्रंप की नहीं चलती। सर वो तो आप भी कहते हैं। मुझे लगा बीजेपी से जुड़े हैं, कांग्रेस पीछे तो कांग्रेस का हाथ है। जी 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 अजय भाई सुन लीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। जब पूरे देश के चैनल ने पाकिस्तान में घुस गए थे, कराची जीता दिया था, सब कुछ आपके चैनल पे भी था, सब पे था कि जीत गए कराची, अंदर घुस के मार दिया कर दिया। तो ट्रंप साहब ने कहा कि ये युद्ध मैंने रुकवाया है। और 2 शक्तिशाली देशों के बीच युद्ध था। थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं, फिर इस पर आ जाऊंगा। तो 2 शक्तिशाली में एक वो आतंकिस्तान, जिसे हम आतंकिस्तान पाकिस्तान कहते हैं, जिसे आतंक का पर्याय माना जाता है। लेकिन मोदी जी ने अपने मुंह से उस आतंकिस्तान की, ट्रंप के उस बयान की निंदा नहीं करी कि पाकिस्तान शक्तिशाली कंट्री नहीं, आतंकिस्तान है। अब मैं बताना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब शक्तिशाली है। अब मैं बताना चाहता हूं, एलओपी जो होते हैं, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, राहुल जी और खड़गे जी वर्तमान में है। जब भी बीजेपी के लोग नेता रहे हैं, सुषमा जी भी मिली हैं, वहां जिसको प्रधानमंत्री लिख देंगे उसी को मिलाया जाएगा। ये अच्छा मुझे लिखा दीजिए जरा सा, अगर आप कह रहे हैं दीपक जी का पुतिन जी ने ये लिखा या कोई भी किसी भी राष्ट्रपति का लिखा हुआ दिखवा दीजिए। इतना युग है कि उन्होंने ये लिखा कि हाँ हम इनसे मिलना नहीं चाहते। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं सर, मैं आपका जवाब देखिए इस देश में सचिन जी, आपके साथ भी हमारी कई चैनलों पर डिबेट हुई है। ये 145 करोड़ का देश है लोकतांत्रिक, यहाँ पर 98 करोड़ वोटर हैं।
जिसमें से 63-64 करोड़ वोट पड़ी हैं, उसमें से 15 करोड़ वोट तो हमें भी मिले हैं एलओपी को। हम नंबर 2 पर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और 65 साल हमारी देश में सरकार रही है। दो हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी साहब। अब आपने तो अंग्रेजों वाला सिस्टम फूट डालो अजय और जी, शासन एक चीज करो। है, हो Divide सकता है and rule अजय कर भाई, दिया अजय है। भाई, अजय भाई, अजय भाई, ऐसा नहीं है राहुल गांधी नहीं मिले हैं। वो पिछले 1.5 साल नहीं, में नहीं, एक बार पूरा बोलने दीजिए मेरे को, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। वो पिछले 1.5 साल में 5 राष्ट्र अध्यक्षों से मिल चुके हैं, वो मिले हैं, जिसका भी जिक्र उन्होंने भी किया, वो मिल चुके हैं। वो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से, बहुत बड़ी लिस्ट है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से। अब नहीं मिलवाना हो तो इनसे भी नहीं मिलवाते। ये मेरे ख्याल से जो दीपक जी ने शायद समझाया। अब 1 मिनट सर, सबको बोलने देंगे ना, वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने अपना पक्ष रखा। क्योंकि जो दीपक बोरा ने समझाया वो डिपेंड करता है मेहमान देश पर। अब पुतिन, मुझे नहीं पता वो मिलना नहीं चाह रहे हैं तो जबरदस्ती नहीं मिलवाया जा सकता। जबरदस्ती नहीं कर रहे, और राहुल जी मिलना चाह रहे हैं ना। जी हाँ प्लीज। देखिए, ये तो सारे देश के हर प्लेटफॉर्म पे, मीडिया पे सुबह से चल रहा है कि राहुल जी 5 लोगों से मिल चुके हैं। लेकिन जब मैं आपको बताऊं, देश की सरकार, जो हमारा संविधान ना ब्रिटिश उससे लिया गया था, अंग्रेजों वाला काम करिए, कांग्रेस में फूट डालो और शासन करो। ये होगा नहीं कि शशि थरूर जी, अच्छी बात है बुलाया, चलिए कोई बात नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है तो इनकी अपनी सोच है। लेकिन कायदे में नियमानुसार लोकसभा में नेता विपक्ष और राज्यसभा निरपेक्ष को बुलाना चाहिए था। ये मैं नहीं कह रहा। अजय भाई, एक चीज है, 75% अपने कांग्रेस पार्टी के तौर पर नहीं, दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बोलिएगा, विदेश मामलों के मामले में राहुल, मतलब शशि थरूर से ज्यादा जानकार है राहुल गांधी। देखिए, अपने दिल पे हाथ रख के आप बोल दीजिए सचिन जी के दोनों को बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए। अब यानी कि आप भी मानते हैं, अमन, यानी कि आप भी मानते हैं विदेशी मामलों में राहुल गांधी से ज्यादा जानकार है ना। वो विदेश मामलों की जो समिति है उसके अध्यक्ष है ना। विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष कौन है? वो शशि थरूर है। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी सारे, सबको मौका देना जरूरी है, सबको मौका देना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा पड़े हुए लोग। कर्नल शैलेंद्र, उसके बाद मैं अनुराग भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले एक बार अनुराग का कमेंट, फिर कर्नल शैलेंद्र। हाँ प्लीज, अनुराग भदौरिया, बेवजह का विवाद है या आपको लग रहा है कुछ मेरिट है? और मोदी इनसिक्योर है, मोदी जी इनसिक्योर है कि राहुल गांधी पुतिन से मिल ले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। राहुल गांधी ने कहा मोदी और सरकार इनसिक्योर है, इसलिए मुझे मिलने नहीं देते। बिल्कुल जी, अनुराग भदौरिया। देखिए, मुझे लगता है इस सरकार को लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, और जब विपक्ष जो एलओपी होता है वो भी, उसका भी देश पे, उस पार्लियामेंट में उतना ही अधिकार है, देश पे उतना ही अधिकार है जितना सत्ता पक्ष का है। अगर कोई सत्ता पक्ष का, जब सत्ता बीजेपी की चल रही है, यहाँ कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि अपने जो दूसरा भाई है, जिसको लीडर अपोजिशन बोलते हैं, या आप छोटा भाई समझ लीजिए, उस भाई को भी अपने साथ लेके, क्योंकि हमारी संस्कृति संस्कार रहा है कि हम आज से नहीं, ये शुरू से चलता रहा है। जब भी यहाँ पे इस देश के अंदर में, एक बार नहीं हुआ, 2004 में भी लाल कृष्ण आडवाणी जी जब विपक्ष के नेता थे तब भी उससे पुतिन जी को मिलाया गया था, तब उस समय मनमोहन जी की सरकार थी, आपको शायद याद नहीं होगा। इस तरह से 2009 में ही मनमोहन सिंह सरकार थी। कई बार ऐसे मौके होते हैं जब कोई राष्ट्र